हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज एस चौहान फ्रॉम देव क्लासेस गाजियाबाद। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो 4.2 के कुछ क्वेश्चंस में पहले थर्ड और फोर्थ जो मेरे सामने नजर आ रहे हैं, पहले इनको ही क्लियर कर लेते हैं। इसमें इसने बोला था मुझे 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कि आपको एक्सपेंड नहीं करना है, आपको एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको शो करना है कि जीरो बाई यूजिंग प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन लिख दिया 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है बेटा, मुझे देखो जीरो दो ही तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन तरीके जीरो हो सकते हैं, या तो दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए। तो हम यही करने की कोशिश करेंगे। तो यहां हमने देखो क्या किया, अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 7 63, तो 65 माइनस 63 दैट इज 2। तो मैंने यहाँ ऑपरेशन जो लगाया है C3 माइनस 9 C2। नोटिस करिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया एंड दिस की। तो जैसे किया 235 आइडेंटिकल आ गया, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, यहाँ भी जीरो शो करना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी, या तो दो रो या कॉलम आइडेंटिकल, या किसी एक रो के या कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मैं नोटिस करूँ C2 और C3 को अगर ऐड करोगे तो एबीसी सब में एबीसी आ जाएगा, और एबीसी यहाँ से कॉमन निकाल दो तो 1 1 1 1 1 C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, 0। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड 4 हो गया। एक्चुअली मुझे पहले 1 2 करना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। अब मैं फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ, इजी है। तो फर्स्ट और सेकेंड में भी सेम प्रोसेस अपनाना है जीरो करने के लिए। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ एक्सपेंशन नहीं करना है। मतलब इन क्वेश्चनों को देने का मतलब उसका सिर्फ यही है कि आप किसी तरीके से डिटरमिनेंट की सभी प्रॉपर्टीज को लर्न कर लें, समझ लें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जरा मैं उसकी बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी इक्वल टू जी। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसका लिख लिया एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। आपको क्या करना है, इनको बाई प्रॉपर्टी दो जगह ब्रेक करिए। तो एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी एंड लास्ट का ए बी सी। ओके। तो यहां देखो C2 और C3 आइडेंटिकल, यहाँ C1 एंड C3 आइडेंटिकल। तो ये भी 0 प्लस ये भी 0, तो इक्वल टू 0 दैट इज राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। ठीक है। तो सिंपल है, आपको तोड़ना और बस प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगी कि भाई अगर कोई दो एलिमेंट का सम या डिफरेंस आ रहा तो उनको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये दो ऐसी ही रहेंगे, ये दो जगह ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है। बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसको भी हमें जीरो शो करना है। तो इसको जीरो कैसे शो करें, सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड तो लिखिएगा ही प्रॉपर। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। अगर हम इनको ऐड करते हैं, C1 में ऑपरेशन लगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3। नोटिस करो क्या बन रहा है, A प्लस का A माइनस का, B माइनस का B प्लस का, C माइनस का C प्लस का, सब क्या हो गए 0। इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो B माइनस C माइनस A और A माइनस A, C माइनस A माइनस B एंड B माइनस C। C1 के सभी एलिमेंट 0। अगर C1 के सभी एलिमेंट 0 तो कंप्लीट डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो आसान क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप इन क्वेश्चनों को करें तो मच बेटर है कि आप प्रॉपर्टी उससे पहले लर्न कर लें, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। क्योंकि ये पूरा चैप्टर प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। जितनी बढ़िया तरीके से आपको प्रॉपर्टी याद होगी उतने अच्छे तरीके से इसको कर पाओगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी और पी प्लस बी, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। और इसको शो करना है जो हमें 2 टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा अभी पहले के शुरू के 4 क्वेश्चनों से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको देखो कैसे करता है। वही कहानी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जरूर लिख लीजिएगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले देखो 2 लाना है। 2 कैसे आएगा? अगर आप R1 R2 R3 को ऐड कर दें, सब अल्फाबेट 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो पहला ऑपरेशन R1 में लगाया, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। यहां भी ऐड करोगे, दिस एडिशन, 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R, 2 टाइम्स X प्लस Y प्लस Z। ओके, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या करा, R1 R2 R3 तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। R1 ऑपरेशन है, रिमेनिंग को ऐसे ही लिख लो, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X एंड X प्लस Y। ओके, 2 कॉमन निकाल दो इसका। 2 आपने कॉमन निकाला तो क्या रह गया, A C प्लस A हो गया। ओके, और इसके नीचे क्या है, A प्लस B। यहां आ जाओ, P प्लस Q प्लस R। डिटर्मिनेंट में ध्यान रखना, कॉमन किसी रो या कॉलम से ही आता है, पूरे में से कॉमन नहीं आता। मैट्रिक्स में कंप्लीट कॉमन आता है, डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम से ही कॉमन आएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, ये छोटा सा डिफरेंस है यहाँ रो में। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स एंड x प्लस वाई। ठीक है, अगला काम क्या है मेरा? अगला काम है कि यदि मैं यहां से, नोटिस करना देखो, दिस माइनस दिस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? नोटिस करो, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए, क्या बचा? b। अगर आपको ऐसा करना नहीं अच्छा लगता तो एक काम करो, R2 में ऑपरेशन लगा दो, R2 में R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेशन लगा दो, R3 माइनस R1। पहले वाले को ऐसे रहने दो। तो A प्लस बी प्लस सी, P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z। जब आप दिस माइनस दिस करोगे तो सी ए से C और A कट जाएगा तो बचेगा माइनस B। ठीक है ना, यहां से करोगे तो बचेगा माइनस C, यहां से करोगे तो माइनस Q, दैट इज माइनस R माइनस Y और माइनस Z। अब अगला ऑपरेशन क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो देखो क्या बचा ऊपर, A, यहां बचा P, यहां बचा Q, और 2 हमारा बाहर चल रहा था, वो 2 को चलने देना। यहां से बचेगा माइनस B, और इसमें से माइनस और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो बाहर आ गया एक माइनस और दूसरा माइनस। तो B Q Y C R Z। क्या देखो वही प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? 2 टाइम्स ABC PQR PQR, यहाँ पे X है और XYZ, ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, हेंस। ठीक है, तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, रिमेनिंग फोर्स। ओके डन, क्लियर हो गई बात इतनी? चलिए ना 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना 1 to 7 इसने बोला था, ये बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, 1 to 5 और 6 7 इज नॉट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, 6 7 को ऐसे प्रूव करना है, 1 से लेके 5 तक था जो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करना था मुझे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे।
ये पुरानी बुकों में प्रॉब्लम है, नई बुक में उन्होंने करेक्शन करके दे दिया है कि कहां तक प्रॉपर्टी लगानी, कहां तक प्रॉपर्टी नहीं लगानी। तो 6 के बारे में बात करते हैं। 0 माइनस ए बी, ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी एंड 0। इसको भी 0 के इक्वल प्रूव करना है तो कर देते हैं। सो सिंपल। इसको बाय एक्सपेंशन ही कर दो क्योंकि इसमें मिसप्रिंट है, इसको एक्सपेंशन से ही करना। 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। एक्सपेंशन से करोगे तो 0 के लिए एक्सपेंशन कर देते हैं, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 0 इंटू 0 और c इंटू माइनस सी स्क्वायर और एक माइनस एक्स्ट्रा तो प्लस सी स्क्वायर। ए के लिए माइनस, इसके लिए माइनस एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, माइनस ए इंटू 0 माइनस बी सी दैट मीन्स प्लस बी सी। और यहाँ माइनस बी के लिए एक्सपेंशन कर दो, इसको छोड़ दो, जिसके लिए एक्सपेंशन करना उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छोड़ना, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, माइनस ए सी और बी इंटू 0 तो माइनस 0। तो नोटिस करो ये आ गया यहाँ से 0 माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी दैट इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसको कर लिया, चलिए 7th में कह रहा है माइनस ए स्क्वायर बी सी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर और सी बी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सबसे पहला काम ये जरूर ध्यान रखा करो, जो प्रूफ कर रहा है उस पर पूरी नजर रहनी चाहिए। अब प्रूफ हमें जो करना है उसमें 4 भी चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, सी स्क्वायर चाहिए। तो एक चीज तो मुझे क्लियर दिख रही है, अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखूं तो यहाँ से ए कॉमन, यहाँ से बी कॉमन, यहाँ से सी कॉमन आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया मैंने, ए स्क्वायर बी सी सी ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसमें बहुत से बच्चों को इन क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत आसान है। केवल आपको यहाँ पे पूरा अपना दिमाग, ये मैथ है भाई तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं, कॉमर्स नहीं है, अकाउंट्स नहीं है कि एक पैटर्न पे चलता जाएगा। यहाँ पे हर जगह आपको नया सोचना पड़ेगा, वो तभी कर पाओगे जब वही प्रैक्टिस बढ़ेगा। तो R1 से A कॉमन लिया, R2 से B कॉमन लिया, मुझे कॉमन दिख रहा, और R3 से C लिया, A B C कॉमन, क्या बचा माइनस ए बी सी। यहां से B कॉमन लिया था तो C बचा, यहां से माइनस बी बचा और यहां से C बचा। ओके, यहां से देखो क्या कॉमन है, मैंने C कॉमन लिया था तो A बचा, B बचा और माइनस C बचा। अब कभी भी किसी डिटरमिनेंट को प्रूविंग करना, एबीसी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए और एक एबीसी और चाहिए। अब एक एबीसी हम और कहां से ले आए, तो हम एक काम कर लेते हैं, जो पॉसिबिलिटी हो जाती है, पॉसिबिलिटी कैसे रिड्यूस करना, मैक्सिमम जहां पे 0 हो सकते हैं कर दो, 0 बनाने की कोशिश करना। तो देखो माइनस ए प्लस ए करूं 0 हो जाएगा, और सी और माइनस सी ऐड करूं तो 0 हो जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 में, R1 प्लस R3। एबीसी हमारा बाहर है, वो चलने दो, तो माइनस ए प्लस ए दैट इज 0। बी और बी 2b, देखो यहां से 2 निकल गया, तो सी और माइनस सी 0, ठीक है ना। सेम कहानी यहां लगा दो, किसमें R2 में ऑपरेशन लगा दो, R2 में लगा दो, R2 प्लस, एक साथ दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। R2 प्लस R3 करो, R2 प्लस R3 कर देते हैं। यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा था। एक सेकंड होल्ड करना, जरा क्वेश्चन चेक करता हूँ, कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ था माइनस बी ए, सॉरी बी ए था यहाँ पे, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ बी ए था, तो यहाँ से बी कॉमन लेते ए बचा, ठीक है। ए प्लस ए 2a, माइनस बी प्लस बी 0, सी माइनस सी 0 और ए बी माइनस सी। आप क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से 2b कॉमन, इसमें से 2a कॉमन, क्योंकि 0 में से तो हर सब कुछ कॉमन होता है। तो 2a और 2b, तो 4ab कॉमन आ गया। तो abc तो ऑलरेडी था, इधर लिखता हूं, तो abc तो ऑलरेडी था, 2a और 2b और कॉमन आ गया, 2a इस वाले रो से 2a, इससे 2b, क्या बचा 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 और ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी। अब आप एक्सपेंड कर दो इसको, एक्सपेंड, तो ये हो गया 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। अब एक सी बचा, मुझे 100% श्योर है ये इसमें से ही आएगा। एक्सपेंशन करो,
जीरो इंटू जीरो के लिए एक्सपेंशन करोगे 0 0, 1 के लिए तो -1, ये छोड़ो ये छोड़ो, -c और 0, और 0 के लिए करोगे तो फर्दर ये b -0, तो 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c इंटू ये 0 हो गया, ये c हो गया, तो 4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गई, हैंस प्रूफ। ठीक है ना। तो जो प्रूफ करना है उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कॉमन निकालने की, तो कॉमन निकालने की कोशिश करें। ठीक है ना। चलिए अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। 8 का फर्स्ट पार्ट 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और जो प्रूव करना है वो A माइनस बी B माइनस C C माइनस B, ये प्रूव करना था। फिर से वही क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए इसकी 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। एक बात अच्छे से समझिएगा कि कभी भी मुझे जब भी एक्सपेंशन से सॉल्व करना हो तो मेरा टारगेट होना चाहिए किसी रो या कॉलम में कम से कम 2 जीरो बनाने का। वो कैसे बनाओगे वो आपको दिमाग लगाना है। क्या बोला मैंने, किसी रो या कॉलम में कम से कम 2 जीरो बनाना, 2 से ज्यादा ही बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 तो बनाना ही है एनी हाउ। अगर बाई चांस 2 नहीं बनती है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जहां जहां जीरो बन सकता है वहां जीरो बना लो, और जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लो। कॉमन का काम करना है और जीरो बनाने का काम करना है। जीरो बनाने का पहला प्रेफरेंस है। और ये और ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन आपको इंडिकेशन देता है प्रूविंग साइड। प्रूविंग साइड बताती है कि आपको कैसे टर्म मैनेज करना, वो ऑपरेशन यहां सोचो कैसे लगेंगे। देखो इसने यहां प्रूविंग साइड मुझे क्या लिखा है, a माइनस बी B माइनस C C माइनस ए। तो जरा देखो, अगर मैं a माइनस बी कर दूं और यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूं, यहां 1 माइनस 1 कर दूं, क्या जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो हम पहला ऑपरेशन लगा रहे R1 में R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, और यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फैक्टर करके लिख रहा हूं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। आप R2 को यूज कर लिया ऑपरेशन में, इसमें नहीं लगा सकते, तो R2 को ऐसा ही लिख दो। जिसको ऑपरेशन में यूज कर लिया है, R1 के लिए आपने R2 यूज किया, तो R2 में आप कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। R2 दूसरों के ऑपरेशन में हेल्प कर सकता है, लेकिन खुद के लिए कोई ऑपरेशन यूज नहीं कर सकता, लेकिन R3 में कर सकते हैं। R3 माइनस R2, मतलब R2 का मैंने R1 R3 में हेल्प लिया, 1 माइनस 1 0, C माइनस, हाँ ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि यहाँ B माइनस सी है, यहाँ C माइनस है, वो तो माइनस और कॉमन लेना होता है, वो कोई दिक्कत नहीं। C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो C माइनस बी इंटू C प्लस बी। देखो क्या कॉमन आ गया, A माइनस बी यहां से कॉमन है और C माइनस बी यहां से कॉमन है, तो A माइनस बी और C माइनस बी। क्या बचा, 0 1 A प्लस बी, 1 B B स्क्वायर, 0 1 और C प्लस बी। अब एक टर्म और मुझे बनाना है, कौन सा बताओ, B माइनस सी नहीं बना, नहीं B माइनस सी बन गई, C माइनस ए नहीं बना, तो C या माइनस ए देखो कहां से बनेगा, अगर इसको और इसको माइनस कर दो तो अगला ऑपरेशन में लगाने जा रहा हूं R1 और R3। R1 में ऑपरेशन लगाओ, R1 माइनस R3 कितना होगा, R1 माइनस R3 0, 1 माइनस 1 0, A प्लस बी माइनस सी माइनस बी, तो B और माइनस बी कट जाएगा तो A माइनस सी बचेगा। डन, और सब ऐसे लिख दो, 1 B B स्क्वायर ऐसे लिख दो, 0 1 C प्लस बी ऐसे लिख दो। यहां से भी कॉमन A माइनस सी आ गया, जो ऑलरेडी कॉमन था उसे भी लिख लो, A माइनस बी और C माइनस बी, तो A माइनस बी C माइनस बी, और यहां से A माइनस सी कॉमन। अब क्या बचा मेरे पास, 0 0 1 1 B B स्क्वायर, 0 1 C प्लस बी। और मैंने आपसे कहा था कोशिश करो किसी रो या कॉलम में 2 जीरो बनाने की। तो देखो ये 0 और ये 0 बन गया, इसका मतलब इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, अब एक्सपेंशन सिर्फ इसके लिए करो। जब इसके लिए करोगे ये लाइन छोड़ो ये लाइन छोड़ो, तो A माइनस बी C माइनस बी A माइनस सी, तो 1 इंटू दिस माइनस दिस, कितना आ गया, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू बी 0। तो क्या फर्क पड़ा, यहां C माइनस बी तो यहां से कॉमन ले लो, यहां से एक माइनस कॉमन लो, दोनों से माइनस कॉमन लो, तो क्या बन जाएगा, वही A माइनस बी B माइनस सी और C माइनस ए, ये राइट हैंड साइड थी, हैंस। क्या आगे बात समझ में नहीं आ रही, चेक करिए। ओके
चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट। तो जो प्रूव करने को दिया गया है उस पे नजर रखिए, उस तरीके के टर्म बनाने की कोशिश। ये नहीं कि सब एक बार में बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ बनेंगे और कुछ जब बन जाएंगे तो उसके बाद कुछ और नजर आ जाएंगे। तो कभी भी इन क्वेश्चनों में आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत इजीली प्रूव होते हैं, बशर्ते आप थोड़ा बस इनके ट्रैक पे एक दफा आ जाए। ट्रैक पे नहीं आओगे तो दिक्कत होती रहेगी। ट्रैक क्या कह रहे हैं, जब भी प्रूविंग करें तो किसी रो या कॉलम में कम से कम 2 जीरो बनाए। अगर नहीं बन रहे हैं 2 जीरो कैसे बनेंगे कि किसी रो या कॉलम में सबसे पहले 1 1 बनाओ, फिर 1 -1 0, फिर 1 -1 0, इस तरीके से 2 जीरो बनेंगे। तो मतलब किसी रो या कॉलम में 1 1 1 बना लीजिएगा, फिर उनसे 2 जीरो बना लीजिएगा, फिर उठा के कॉमन है तो कॉमन ले लो, अदरवाइज एक्सपेंड कर दो। 1a क्यूब, 1a क्यूब, 1b क्यूब, 1c क्यूब। और प्रूविंग करनी है हमें a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए एंड a प्लस बी प्लस सी। ये कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है, कुछ पावर्स बढ़ गई, देन देखो वहां पे a प्लस बी प्लस सी बढ़ गया। लेकिन एक चीज मुझे बिल्कुल क्लियर है, क्या है, 3 1s दिख रहे हैं तो 2 जीरो बनाना बहुत आसान है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख ली मैंने 1 1 1 a b c, a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब। हम क्या ऑपरेशन इसमें लगा रहे हैं, नोटिस करो, C2 में C1 को माइनस करो, C3 में C1 को माइनस करो। C2 माइनस C1, ये C2 में ऑपरेशन है, और C3 में ऑपरेशन है C3 माइनस C1। दोनों में मैंने किसकी हेल्प ले ली, C1 की। ओके, तो 1a क्यूब ऐसा ही लिख दो, 1 -1 0, b माइनस ए और b क्यूब माइनस ए क्यूब। तो b क्यूब माइनस ए क्यूब लिखते हैं, 1 -1 0, c माइनस ए और c क्यूब माइनस ए क्यूब। ओके, तो ये देखो कितना बन गया। इनके जरा मैं क्यूबिक आइडेंटिटी ओपन कर देता हूं। तो 1 0 0 a b माइनस ए, c माइनस ए क्यूब, b माइनस ए की आइडेंटिटी b माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और सेम कहानी है, c माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ओके, चलिए देखिए इतनी बात समझ आ गई। अब कॉमन मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, b माइनस ए, b माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो b, इसको यहां लिख लेते हैं, b माइनस ए, c माइनस ए कॉमन आ गया, क्या बचा 1a क्यूब, 0 1 और b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और 0 1 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब हम चाहें तो एक्सपेंशन भी कर सकते हैं 1 के अराउंड। अगर एक्सपेंशन ना करें तो हम और एक बार माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा 2 जीरो बन गए तो उठा के एक्सपेंशन करो 1 के अराउंड, इसका 0 हो जाएगा, 1 का बचेगा। तो b माइनस ए, सी माइनस ए इंटू 1, तो ये लाइन छोड़ो, ये लाइन छोड़ो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसको जरा मैनेज कर लेते हैं। इसको मैनेज करना सो सिंपल, b माइनस ए, सी माइनस ए। यहां से हमें अब देखो क्या क्या मिल चुका है मुझे, b माइनस ए मतलब a माइनस बी मिल चुका है, c माइनस ए मतलब c माइनस ए। अब b माइनस सी मिलना, a प्लस बी प्लस सी मिलना है। तो एक काम करते, थोड़ा यहाँ टर्म को अरेंज कर लेते हैं। हमें क्या कह गया निकालने को, ए बी और ए सी हो चुका है, ए बी और ए सी हो चुका है, बी सी। तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में जरा कॉम्बिनेशन देखो, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी माइनस बी और सी प्लस बी, समझ लो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए सी माइनस ए बी में से प्लस ए कॉमन, तो सी माइनस बी, और दोनों में से c माइनस बी कॉमन, b माइनस ए, c माइनस ए, और दोनों में से क्या कॉमन, c माइनस बी। तो क्या बचा, नोटिस करो, a प्लस बी प्लस सी।
आप थोड़ा यहाँ साइन मैनेज कर लो। तुम्हें a माइनस बी चाहिए तो माइनस यहाँ कॉमन ले लो, तुम्हें a माइनस सी चाहिए तो माइनस यहाँ कॉमन ले लो। नहीं, ये तो सही है, इसका और इसका माइनस कॉमन लो तो माइनस माइनस प्लस, तो a माइनस बी, यहां से b माइनस सी, यहां से c माइनस ए, और यहां से a प्लस बी प्लस सी, और यही राइट हैंड साइड है। हेंस चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 भी वैसे ऐसा ही मिलता जुलता है, सब ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं, थोड़ा बहुत चेंज आता है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आते। बस आपको क्वेश्चन का सही ट्रैक पकड़ना, अगर आपने पकड़ लिया दैट्स गुड, नहीं पकड़ पाए तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे। तो मैंने ट्रैक आपको बताया कि सबसे पहले तो किसी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 1 1 बनाओ, फिर उन 1 1 1 की हेल्प से 2 0 बनाओ, और उसके बाद कॉमन है तो कॉमन लो, अदरवाइज एक्सपेंड कर दो। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, और शो करना, प्रूव करना मुझे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। इसको पिछले क्वेश्चन से कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो, x माइनस वाई चाहिए तो x माइनस वाई ये रहा, y माइनस जेड चाहिए तो y माइनस जेड ये रहा। तो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन लगाते हैं, R2 की हेल्प लेते हैं, तो R1 माइनस R2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्वेश्चन था और हमें प्रूव ये करना था, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2 और R3 माइनस R2। क्यों लगाया कि जो प्रूव करना वो टर्म बनने चाहिए, तो x माइनस वाई से ये मिल जाएगा और z माइनस वाई से z माइनस वाई, y माइनस जेड ये मिल जाएगा। फिर देखेंगे आगे क्या होगा। तो वो ऑपरेशन लगा दिया मैंने, और कॉमन क्या आ गया, यहाँ से आ गया y माइनस, अच्छा एक चीज रुको, यहाँ से कॉमन y माइनस एक्स आया है ना, x माइनस वाई यहाँ से। अच्छा यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे y माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ माइनस जेड बचेगा, ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना। यहाँ से तो 1 हो गया, यहाँ से x प्लस वाई हो गया, और यहाँ से x माइनस वाई कॉमन लिया, जबकि यहाँ y माइनस एक्स है तो माइनस जेड हो गया। यहाँ y वाई स्क्वायर जेड एक्स, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, यहाँ से z माइनस वाई आपने कॉमन लिया तो 1 जेड प्लस वाई, और यहाँ से फिर वही कहानी, z माइनस वाई कॉमन लिया, यहाँ y माइनस जेड है तो माइनस एक्स यहाँ छोड़ के जाएगा। तो इजीली देखो मैं 2 टर्म मिल गए, ये वाला मिल गया, ये अब कौन बचा, z माइनस एक्स एंड समथिंग। तो z माइनस एक्स एंड समथिंग बनाना है तो ठीक है, उसे ही बना लेते हैं। आप देखो कोई और 0 बन सकते हैं, यस बन सकते हैं, अगर 1 माइनस 1 करें तो 0 बन सकता है। हमारा टारगेट 0 बनाने का रह गया, तो बना लेते हैं 0। तो क्या बनेगा, तो हमने ऑपरेशन लगाया R1 में R1 माइनस R3, तो x माइनस वाई और z माइनस 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस वाई, तो y प्लस का y माइनस कैंसिल हुआ, x माइनस जेड, x माइनस जेड, x माइनस जेड, माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स, दैट मीन्स x माइनस जेड। ओके, तो y वाई स्क्वायर जेड एक्स एज इट इज, 1 जेड प्लस वाई एंड माइनस एक्स एज इट इज। ओके, अब नोटिस करिए R1 में से x माइनस जेड कॉमन आ रहा, उसको बाहर कर लो, जो जो कॉमन आता जाए उसको निकालते जाइएगा। x माइनस जेड मैंने इससे भी कॉमन, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी, साइन इधर उधर हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, टर्म मुझे कॉमन मिलना चाहिए। 0 1 1, यहां से कुछ कॉमन नहीं, यहां से कुछ कॉमन नहीं, तो y वाई स्क्वायर जेड एक्स, 1 जेड प्लस वाई एंड माइनस एक्स। फर्दर मेरे पास देखो दो 1 मिल गए, तो फिर मैं इनको 0 कर सकता हूं। अगर आपको मन नहीं है तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। चलो एक्सपेंशन ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंशन कोशिश करो तब तक ना करें जब तक कि मैक्सिमम टर्म कॉमन ना आ जाए। तो 0 के लिए 0 हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं। इस 1 के लिए मुझे माइनस एक्स्ट्रा लेना है, दैट मीन्स माइनस 1, वर्टिकल छोड़िए और हॉरिजॉन्टल छोड़ो, y इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स वाई, और 1 इंटू जेड एक्स तो माइनस जेड एक्स। इस 1 के लिए जरा ओपन कर देते हैं, इसको छोड़िए, वर्टिकल छोड़िए, हॉरिजॉन्टल छोड़िए,
दिस इज वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर और दिस इज 1 इंटू वाई स्क्वायर मीन्स माइनस वाई स्क्वायर, कैंसिल आउट। एक्स माइनस वाई हम उसी टर्म में बना दे, इसका माइनस कॉमन ले लो, इसका माइनस कॉमन ले लो, तो वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। और यहां से देखो ये माइनस का टर्म, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, नोटिस करो कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ गया कि नहीं आ गया, यही तो राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं। x प्लस 4 2x एंड समथिंग, मुझे ये प्रूव करना है और ये भी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। तो ठीक है, बात कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड के। एज इट इज जैसा लिखा है वैसा ही लिखेगा। बहुत से बच्चे फर्स्ट स्टेप में ही कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आप बाद मत कहिएगा सर आपने बताया नहीं। और ऑलवेज नजर किस पे रखना है, प्रूव क्या करना है। प्रूव नोटिस करो क्या है, 5x प्लस 4 कहां से बना सकते हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, दैट मीन्स ऑपरेशन इन R1 प्लस R2 प्लस R3। x प्लस 2x प्लस 4 है, दैट इज 5x प्लस 4। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो 5x प्लस 4, यहां भी नोटिस करेंगे तो 5x प्लस 4। ओके, चलिए अब एक ही ऑपरेशन लगाते हैं। वैसे जितना ऑर्डर होता है मैं उससे एक कम तक ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। x प्लस 4 2x एंड x प्लस 4 कॉमन निकालो, 5x प्लस 4 कॉमन निकालिएगा फर्स्ट रो से, तो 5x प्लस 4 1 1 1 2x x प्लस 4 एंड 2x एंड x प्लस 4। अब 1 1 आ गया, तो मैंने क्या 1 1 जब मिल जाए तो मुझे दो जीरोज बनाने बहुत आसान होता है। दिस माइनस दिस जीरो मीन्स ऑपरेशन लगा दीजिएगा। 5x प्लस 4 तो कॉमन आ चुका है, एक टर्म मुझे और लाना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑपरेशन लगाइए C2 माइनस C1 एंड C3 में लगाइए C3 माइनस C1। ओके, C1 में कोई चेंज नहीं, 1 2x एज इट इज लिखे। C1 1 माइनस 1 दैट इज 0, x प्लस 4 माइनस 2x दैट मीन्स 4 माइनस x, 2x माइनस 2x 0। सिमिलरली C3 माइनस C1 तो 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0 और x प्लस 4 माइनस 2x दैट मीन्स 4 माइनस। और देखो यहां से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक ये कॉमन आया और एक ये कॉमन आया, तो 5x प्लस 4 कॉमन निकालिए, 4 माइनस एक्स यहां से और 4 माइनस एक्स यहां से, दैट मीन्स होल स्क्वायर। 1 0 0 2 x 1 एंड 0 2x 0 एंड 1। नाउ एक्सपेंशन अबाउट 1 कितना बन गया, मुझे पता है जब पूरा आंसर आ गया तो ऑब्वियसली इसको 1 बनना पड़ेगा। अगर आपका फिर भी मन है तो आप कैलकुलेट करिएगा, मुझे पता है 1 ही बनना है। 1 इंटू दिस माइनस 0, 1 माइनस 0, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द राइट हैंड साइड हैंड्स y प्लस k, y एंड y प्लस k एंड y एंड y प्लस k, और इसको मुझे शो करना है k क्यूब 3y प्लस k। फिर से वही कहानी, क्या जो प्रूव करना उस पर नजर रखो। नोटिस करो 3y प्लस k कैसे, 1 2 3, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और ऑपरेशन लगाइए। y प्लस k y प्लस k एंड y एंड y प्लस k। ऑपरेशन कौन सा, मुझे 3y प्लस k चाहिए, मल्टीप्लाई सॉरी ऐड करो R1 प्लस R2 प्लस R3। थ्री वाई प्लस के, इसको भी करोगे 3y प्लस के, इसको भी करोगे 3y प्लस के। नेक्स्ट कुछ मत करो, एज इट इज लिख दो जैसा भी है। 3y प्लस से कॉमन आ रहा है, 1 1 1 y प्लस के y एंड y प्लस के। अब देखो फिर से 1 1 बन गया, तो क्या करना है, 1 1 जब भी बन जाए तो मुझे क्या करना, उससे 2 जीरोज बना लेनी है, तो बनाते हैं 2 जीरोज। मीन्स ऑपरेशन 3y प्लस के तो हमारा कॉमन है, और ऑपरेशन लगा देते हैं कौन सा, C2 में लगाते हैं C2 माइनस C1। बार बार देखो वही चीज रिपीट हो रही है,
अभी अगर किसी बच्चे कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी और ऑपरेशन के बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 1 y y 1 माइनस 1 0 y प्लस के माइनस y दैट इज k y माइनस y 0 1 माइनस 1 0 y माइनस y 0 और y प्लस के माइनस y दैट इज k। उठा के एक्सपेंशन करो 3y प्लस के एक्सपेंशन इसका 0 इसका 0 बचा अकेला 1 दिस एंड दिस इनटू दिस क्या आ गया नोटिस करो। यहाँ पे 1 था या k था? दैट इज 1 1 1 एक टर्म कहीं मिसिंग हो रहा है 3y प्लस के आना चाहिए था मेरे पास k क्यूब 3y प्लस के कॉमन हो 1y प्लस के y 1 तो भी y स्क्वायर है y क्यूब है सॉरी k स्क्वायर सॉरी ठीक है सही मैंने यहाँ गलत लिख दिया यहाँ k स्क्वायर ही है तो यहाँ पे इंटू k स्क्वायर माइनस 0 तो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के दिस इज द राइट हैंड साइड हेंस 4। इस तरीके से मुझे ये पूरा कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 10 तक हो चुके हैं ठीक है। अब क्वेश्चन 10 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब अगले वीडियो में मैं 11 से लेकर रिमेनिंग इतने उनको कंप्लीट करूंगा। आप लोग 10 तक कंप्लीट करके पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा यदि आपको पसंद आ रहा है एंड अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। बहुत जल्दी मैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी लेके आऊंगा जो आज का पैटर्न है रिसेंटली। ओके टेक केयर गुड बाय।